ख़वातीन की एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? उससे क्या-क्या मसाइल डील होते हैं? कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अगर आपने एक जगह पे बनाई हुई है तो जो थोड़े से दूर रह रहे हैं शहर से या जो गाँव वगैरह में रह रहे हैं तो वो फिर बेचारी यूनिवर्सिटीज़ को कैसे अप्रोच करेंगी? ये उनका वन ऑफ द रीज़न्स है, बिग रीज़न है कि ख़वातीन जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती। एक और रीज़न व्हिच आई थिंक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इज़ बिकॉज़ हमारे पास लिमिटेड इमेजिनेशन है। तो हुँ। हमारे पास अगर आप देखें तो प्रोफ़ेशंस तो इतने सारे हैं, हाँ, लेकिन हाँ। प्रोफ़ेशंस को पीपल डू नॉट कंसिडर देम अ गुड प्रोफ़ेशन। एक एजुकेटेड माँ होना भी बड़ा ज़रूरी है, वो भी आपको बेनिफिट्स कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ डॉक्टर बनने के लिए ही आप करें। यूँ से कि भी आप लोग ये कह रहे हो कि डिसीज़न मेकिंग पावर जो है, पावर आप लोगों के पास आनी चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें आज तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ख़वातीन की बच्चियों की एजुकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू हाइलाइट कि पाकिस्तान में 12 मिलियन बच्चियाँ वो स्कूल में नहीं जाती हैं। दे डोंट गो टू स्कूल। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, वेरी वेरी डिप्रेसिंग काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक कि इतनी सारी बच्चियाँ हैं जो स्कूल का शक्ल कभी नहीं देखती हैं। सो विद दैट लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड टॉक अबाउट कि ख़वातीन की एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, उससे क्या-क्या मसाइल डील होते हैं और एजुकेशन जो है वो कहाँ तक इनको लेके जाती है। एंड देन लेट्स जस्ट सी सिनेमा, व्हाट डू यू थिंक? यू बीन वर्किंग ऑन Yeah, अ प्रोजेक्ट रिसेंटली एज़ वेल। yeah. Recently, we started a campaign, and the campaign is about the girls' education in Pakistan. So, in this campaign, first of all, we highlighted what are the issues, what are the problems. As Shiza said, that the statistical data is telling us that more than 12 million, girls are there out of the school. And the most alarming and disturbing fact is कि जी जो हमारे रिमोट एरियाज में लोग रह रहे हैं, जो थोड़े से शहर से दूर हैं या मतलब थोड़े जो गाँव वगैरह में रह रहे हैं, जो हमारी आबादी 68 परसेंट जो है हमारी आबादी गाँव वगैरह में है, वहाँ पे एजुकेशन लड़कियों की जो है ना, बच्चियों की बहुत कम है और वहाँ पे परसेंटेज भी कम है। सो देयर आर कपल ऑफ फैक्टर्स या रीज़न जो हमने अपने इस कैंपेन के अंदर आइडेंटिफाई किए हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैंने हमारा जो एरिया था कैंपेन का और हमने जो की है सोशल कैंपेन, हमारी ये बेतिया रोड पे थी लाहौर में ना। सो इसमें हमें एक बात ये पता चली है जो हमारे सामने आई है कि वन ऑफ द थिंग्स कुछ टीचर से बात की, कोई 2-3 स्कूल से हमने विज़िट किया है। ये जो स्कूल से प्राइवेट स्कूल से बाय द वे गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल नहीं थे। तो उनमें एक जो बड़ी बात सामने आई है कि जी जो टीचर्स थी वो हमें बता रहे थे कि जी ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। मीन्स के दे वर सेइंग कि अगर हमारे जो नियर बाय स्कूल्स हैं, वहाँ पे तक तो चलो बच्चियों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि जी अब बच्ची को कॉलेज जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है, तो सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स का कंसर्न है वो ये होता है कि जी अब इनको हम कैसे भेजेंगे? क्योंकि जो सेंट्रल अगर नहीं रह रहे हो आप लाहौर में या आपके सेंट्रल ऑफ द सिटी नहीं हो, तो ट्रांसपोर्टेशन यानी बसेज़ या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जाने के लिए उनको सबसे बड़ा मसला है कि पेरेंट्स इसलिए नहीं भेजते बच्चियों को कि जी हम इनको कैसे ट्रांसपोर्ट कैसे देंगे? इनके साथ रखवाली कौन करेगा? इस तरह की जो हमारी इतनी अजीब किस्म की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो तो तुम्हें पता है किस किस्म की है। इट्स नॉट सेफ फॉर द गर्ल्स। सो अगर शाम को क्लास है तो वो वापस कैसे आएँगी? जाएँगी कैसे? इनके साथ कोई भाई भेजें, कौन भेजे? Who will protect them, because the distance is long. So the problem which we discuss is the distance. And मैं ये हैरान हो रही थी कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अगर आपने एक जगह पे बनाई हुई है, तो जो थोड़े से दूर रह रहे हैं शहर से या जो गाँव वगैरह में रह रहे हैं, तो वो फिर बेचारी यूनिवर्सिटीज़ को कैसे अप्रोच करेंगी? ये उनका वन ऑफ द रीज़न्स है, बिग रीज़न है कि ख़वातीन जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती। अच्छा एक और हाँ, अमेज़िंग थिंग मैं एक और भी शिज़ा तुम्हें बताना चाह रही थी व्हिच आई वाज़ टॉकिंग टू यू बिफोर दिस रिकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ देम दीज़ आर द गर्ल्स ऐज मैं बता देती हूँ दे आर लोअर मिडल क्लास बल्कि समझ लो या लोअर मिडल क्लास एंड दे आर फ्रॉम 6th to 9th क्लास की बच्चियाँ थी। उनके साथ हमने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया एंड वी आस्क्ड देम मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों तालीम हासिल कर रहे हैं? आपने क्या करना है तालीम हासिल करके या आपके क्या ड्रीम्स हैं?
तो कैन यू इमेजिन एवरीबॉडी देयर वाज सिटिंग एंड सेइंग हम डॉक्टर बनना चाहती हैं। मैं उनसे ये पूछा फिर दोबारा, मैंने कहा ये डॉक्टर के अलावा और भी बहुत प्रोफेशंस हैं, व्हाई यू वांट टू बी अ डॉक्टर? देन नहीं नहीं हमने डॉक्टर ही बनना है। व्हाट डू यू थिंक व्हाई दे आर सेइंग दिस, शिजा? नहीं माँ, आई थिंक इसके ना 2-3 इसके रीजंस हैं। एक तो बात ये कि मैंने खुद एक रिसर्च की थी चंद साल पहले। उसके अंदर ना मैंने स्टूडेंट्स को ना या लोगों को मैंने क्वेश्चनर्स दिए थे। उनको मैंने कहा था कि आपको ना मुझे प्रोफेशंस को रेट करके दें, लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस थी और उसमें कहा था कि आप इनको ना रेट करके दें कि कौन सा प्रोफेशन जो है ना सबसे अच्छा है, इन द सेंस के इज्जत के मामले में ना, मतलब आपकी कौन सा रिस्पेक्टेबल है। सो इट वाज अ वेरी फन काइंड ऑफ अ सर्वे। और उसमें ना जिस द आइडिया वाज कि जहाँ पर हमें मतलब कि डॉक्टर्स को लोग जो है ना उनको इज्जत देते हैं, दे सॉर्ट ऑफ एज अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। इसके अलावा भी कि आपके पास जिस तरह से आपके पास टीचर्स हैं उनको रिस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं कहा जाता, स्कूल टीचर्स को स्पेशली जो है ना उनको रिस्पेक्टेबल नहीं समझा जाता, बिकॉज उनको समझा जाता है कि इनके पास कुछ नहीं और करने का था, ये टीचर बन गई। तो और इसमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी था कि जिस तरह से शेफ है, कुक है, या आप अपना कोई इस किस्म की जो चीजें होती है ना उसको भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया। सो दिस इज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर सोसाइटी जहाँ पे जाके मैंने एक किया सर्वे। दिस वाज एक्चुअली अ पाकिस्तान बेस्ड सर्वे एज वेल। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि हम किन चीजों को वी थिंक ऑफ देम एज रिस्पेक्टेबल। और इसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारे जो प्रोफेशन जिनको बहुत ज्यादा अगेन रिप्यूटेबल समझा जाता है, वो प्रोफेशन होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा पैसा आता है। आर्टिस्ट की लेट्स से कोई इज्जत नहीं है, नोबडी रियली सेज के यू नो के मतलब कि इस तरह से। एक और रीजन व्हिच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज हमारे पास लिमिटेड इमेजिनेशन है। इनको जो टीचर्स पढ़ा रही हैं, आपको अंदाजा लगाए ना, आप कह रही हैं कि एक रिमोट एरिया में आप एक वर्कशॉप करने तो जा सकती हैं। आप मुझे बताएं कि आप इस रिमोट एरिया में जाके आप पढ़ाना पसंद करेंगी? ठीक है, इंसेंटिव नहीं है। तो जो खवातीन इनको या जो टीचर इनको पढ़ा रहे हैं, दे आर ऑल्सो मार्जिनलाइज। वो एक उस तबके से आते हैं जहाँ पे लैक ऑफ इमेजिनेशन है टुवर्ड्स दिस करियर अपॉर्चुनिटीज। उनको कहा यह जाता है कि डॉक्टर, और जो पेरेंट्स हैं जो इन स्कूल्स में बच्चों को भेज रहे हैं उनको भी ये लगता है कि टीचर बनना, सॉरी जो डॉक्टर बनना है वो एक नोबल प्रोफेशन है, उसकी इज्जत है। और डॉक्टर बहू का तो कॉन्सेप्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास वैसे फिनोमेना है। सो डॉक्टर बनना इज नॉट जस्ट कि आप लोगों की जिंदगियां बचाएंगे, बेसिकली डॉक्टर बनने से आपके आगे पोटेंशियल रिश्ते भी अच्छे आ रहे हैं। सो बेसिकली यू नीड टू थिंक अबाउट इट इन दैट सेंस कि हम एट द एंड ऑफ द डे हम खवातीन को ये नहीं देखते कि इससे इनका पैसा ये कितना लेकर आ रही है, हम इसको इस रैंक में देखते हैं कि इससे इनके प्रोस्पेक्ट्स जो है जिंदगी में कितने बेहतर हो रहे हैं। जो बच्चियां हैं यहाँ पर इस टाइम स्कूल में, उनको या उनकी टीचर्स ने कभी बताया है कि और कितने सारे प्रोफेशंस आ चुके हैं, जितनी रेंज ऑफ प्रोफेशंस वो हमें बहुत कम देखने को आते हैं। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक कि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो कि अब थोड़े से सोसाइटी में बेहतर कहे जाते हैं, लेकिन इससे पहले कोई कहता है कि मैं पेस्ट्री शेफ हूँ, उसको कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। और अभी भी इनको बहुत ज्यादा विमेन ओरिएंटेड प्रोफेशंस कहा जाता है, इनमें मर्द हजरात आपको कम नजर आते हैं। फिर इस तरह किसी को कोई कहे कि मैं जो हूँ ना मैं निटिंग करता हूँ और मैं प्रोफेशनल निटर हूँ, आई डोंट नो दैट इज हमारे यहाँ पे तो हमारे उसको कोई वो नहीं प्रोफेशन नहीं है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो प्रोफेशंस तो इतने सारे हैं, लेकिन को people do not consider them a good profession। अब आप देखिए जिस तरह से फ्लाइट क्रू होता है ना, मतलब एमिरेट्स का, आप जाइए का, इतिहाद का, इन सब का फ्लाइट क्रू होता है। अब इनको भी किसी सोसाइटी में तो बेहतर समझा जाता होगा, इनके पास बहुत सारे पर्क्स होते हैं, बट अगेन द आइडिया इज इसको प्रमोट नहीं किया जाता इन दैट सेंस। हमारी सोसाइटीज में इसको प्रमोट नहीं किया जाता। सो प्रोफेशन तो हर प्रोफेशन अच्छा होता है, जिधर से भी आप का पैसा कमा रहे हैं। मैं ये हैरान हो रही थी कि दे थिंक कि एजुकेशन या अगर हम पढ़ेंगे तो द रीजन इज कि हमने डॉक्टर बनना है, इस वजह से
मतलब एक किस तरह का प्रोफ़ेशन है जिससे हमें इज़्ज़त मिलेगी, हमारी फ़ैमिली को सर उठा के अपने गाँव में उसमें रहेंगे। व्हाई दे कैन नॉट थिंक कि भी मैंने उनको फिर थोड़ी उनके साथ और थोड़ी बातचीत की, उनके साथ कन्वर्सेशन एक की। मैंने उनको ये बताया कि आपको एजुकेशन जो है एक खातून को, एक लड़की को इसलिए भी होता है, वो उसने फ्यूचर में एक माँ बनना है ना। और माँ का मतलब ये है कि हम जैसे कहते हैं कि जी एक एजुकेटेड माँ हो तो आपकी नेशन भी एक एजुकेटेड वो जो एक वर्ब है वो भी उनको मैंने बताया। तो फिर उनका दिमाग में आया कि हाँ, मैंने कहा देखो एक एजुकेटेड माँ जो है वो अपने बच्चों को भी पढ़ा लेगी, वो अपने घर का खर्चा अच्छा चला लेगी और उसको बहुत सी चीज़ें मतलब पता होगा कि मैंने घर के हैंडल कैसे करना है सारा कुछ। तो फिर उनके दिमाग में ये भी आया है कि भई एक मदरहुड के लिए एक एजुकेटेड माँ होना भी बड़ा ज़रूरी है, वो भी आपको बेनिफिट्स कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ डॉक्टर बनने के लिए ही आप करें। तो एक तो ये बात थी, दूसरी मैं ये भी बताना चाह रही थी कि वो फिर एक ने मुझे बच्ची ने ये भी कहा बीच में, मैंने कहा जी तुम तालीम क्यों हासिल करना चाह रही हो? तो वो मुझे कहती है, मैं ना अपने फैसले खुद करना चाहती हूँ। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा थोड़ा-सा इलैबोरेट करो, कौन-से फैसले तुम खुद करना चाहती हो? दे वर ऑल ब्लैंक फॉर अ व्हाइल 5 मोमेंट उनको समझ नहीं आ रही थी हम कौन-से फैसले करेंगी। फिर एक ने बीच में से बोला, मैं फैसला करना चाहती हूँ कि अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ ना, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो वो फैसला मेरा ना मान लें मेरे माँ-बाप ना। तो फिर मैंने उनको कहा अच्छा ठीक है, यानी यूँ से कि भी आप लोग ये कह रहे हो कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है, पावर आप लोगों के पास आनी चाहिए। व्हिच वाज़ वेरी गुड आई मीन मैंने उसको बड़ा एप्रिशिएट किया। मैं कहा चलो यार देखो तुम्हें पता ही है ना कि एक अगर आपके पास थोड़ा-सा हमारे सबसे इवन अच्छी क्लास में, पढ़ी-लिखी क्लास के अंदर भी औरत को फैसला लेने पे बहुत सी फैमिलीज़ में है हमारी बल्कि मेजॉरिटी में है कि शी कैन नॉट टेक अ डिसीजन फॉर हरसेल्फ, यू नो whether it's an education, whether she wants another kid, she want to get a pregnant या जो भी है या इस तरह के फैसले वो कभी भी नहीं कर सकती है, शादी किससे करनी है? तो हमेशा वो यही होता है she look towards to her father, to her brother, या शादी के बाद वो हस्बैंड की तरफ देख रही होती है कि बड़े या किस्म के डिसीजंस नहीं ले सकती है वो। तो मेरा ख्याल है डिसीजन मेकिंग वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे वो लग रहा था कि दे फेल्ट कि जी हाँ, हम ना फैसले अपने खुद करेंगी। तो वो भी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि चलो यार इनके अंदर थोड़ा-सा ये हो रहा है कि जी एजुकेशन या तालीम इनको ये होगा कि बोलने का हक देगा। नहीं अच्छा यहाँ पे ना दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ओनली 13% जो बच्चियां होती हैं ना दे मूव ऑन टू द 9th ग्रेड। ठीक है, जितने बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, बच्चियां पढ़ रही होती हैं, उनमें से ओनली 13% ऐसी हैं जो आगे 9th ग्रेड तक जाती हैं, बाकी उन लोगों को तालीम छुड़वा दी जाती है। ठीक है, मतलब उन्हें कहते हैं कि बस हुँ, बहुत हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अंदर भी आपको पता है जो आपने मतलब आप तो कह रही हैं आपने ग्रेड 6 से 9 10 तक के बच्चे थे जिनसे हाँ, आपने बात हाँ। की। ठीक है, सो आपको ये बताना चाहिए कि जो ग्रेड 6 का बच्चा होता है वो होता है 11 साल का। 11 साल का बच्चा। ठीक है, तो 11 साल तकरीबन। का 11 चलो 12 साल का होगा, दैट्स अबाउट इट। ठीक है, सो 11-12 साल के जो बच्चे होते हैं ये अभी छोटे बच्चे होते हैं, इनको हम बहुत ये तो भी टीनेज में भी नहीं आए होते। हाउएवर इट इज हुँ, वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि उनमें से भी किसी एक आध बच्चे ने चलो उठ के कहा कि मैं अपने डिसीजन मेकिंग खुद करना चाहता हूँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन हुँ, ज्यादातर तो चलो ब्लैंक थे या जो भी है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट के वी हैव मतलब वी हैव हमें मतलब कि इफ आई रिकॉल माय पास्ट, मुझसे कोई पूछा करता था क्यों पढ़ना है, तो इसलिए पढ़ना है ताकि कल को जॉब अच्छी मिले और अच्छा लाइवलीहुड हो, हुँ, मतलब ये आंसर्स होते थे। बट इफ समबडी इज थिंकिंग, इवन वन पर्सन इज थिंकिंग कि नहीं मैंने अपने डिसीजंस खुद लेने, आई थिंक दैट्स वेरी पॉजिटिव इफ यू थिंक ऑफ इट। I think that is progress made, and also other than that it's very important to highlight कि ये जो बच्चे हैं जिनको अभी से पता है कि उनके कोई ना कोई तो उनके हकूक होंगे ना। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें आज तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, हुँ, थिंक दिस यू आर राइट। डिजर्व मोमेंट ऑफ साइलेंस कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने आइन का नहीं पता जिसके हिसाब से हमने अपनी जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि हम हुँ, उस मुल्क में रहते हैं और हमें पता होना चाहिए हमारे क्या राइट्स है। बिकॉज अगर फिर इफ somebody takes away your rights, how will you know your rights have been taken away? हुँ, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुँ, है कि हम लोगों को ये अगर उस इस सारे के अंदर भी किसी का ये इतनी सी सोच है कि मैं अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता हूँ या मुझे एम्पावर होना है, आई थिंक दैट इज वेरी पॉजिटिव, या वेरी वेरी पॉजिटिव। और इसके या अलावा अभी आप खुद ये देखें ना, अभी ये लिमिटेड इमेजिनेशन से बच्चे आ रहे हैं, वेरी लिमिटेड हुँ, इमेजिनेशन, वेरी लिमिटेड
रिसोर्सेज, उसमें भी अगर कोई उठ के ये कहता है, आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव Yeah. स्टेप, I Yeah. would definitely A- consider it. and yeah, and then we continued with them with the, you know, I was talking to them very formal से, मतलब मैंने बिल्कुल बैठ के उनके साथ मैंने कहा वो रिलैक्स फील करें। फिर मैंने उनसे दोबारा पूछा, अच्छा आपको तालीम क्या देगी, आप क्यों तालीम हासिल करना चाहती हैं, इट्स ओनली फॉर द गर्ल्स वो क्वेश्चन था। तो वो मुझे आगे से एक और बात उन्होंने कही कि जी हम अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहती हैं। आई आस्क्ड देम व्हाट इज हुकूक, क्या राइट्स है, क्या आपको पता है? ये तो मैंने कहा हुकूक तो बड़ी जनरलाइज सी एक टर्म आपने बात की है। तो देन दे सेड, बहुत देर सोचती रही और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा मैं अपना ये मेरा हक ये है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। एंड वन ऑफ देम शी सेड कि मेरा हक ये है कि मैं जल्दी शादी नहीं करना चाहती। तो मैं ये सोच रही थी कि देखो अभी यानी द लेवल दे आर, द एज एंड द एक्सपोजर दे हैव, और उनके दिमाग में भी ये बात आ चुकी है कि जी हमने अपने फैसले खुद करने हैं, मैंने तालीम अपनी कंटिन्यू करनी है, मैंने शादी नहीं करनी इतनी जल्दी। अच्छा नईमा, मेरा ये ख्याल है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि बेसिकली ना मुझे ये भी लगता है कि जो बहुत ज्यादा डॉक्टर बनने का कहते हैं ना, आपको पता है डॉक्टर जो है that profession is always in high demand, एंड एक तो इज्जत हो गई, फिर उस पर से मैरिज प्रपोजल्स का बहुत ज्यादा बड़ा चक्कर है इसके अंदर। देन एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आपको पता है ना, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें वी वांट अ रिटर्न एज वेल। तो इसमें हमें लगता है इसमें शॉर्ट रिटर्न भी आएगा, क्योंकि आप डॉक्टर बन जाएंगे कहीं ना कहीं, आप मतलब कि आपको पता है ना कि डॉक्टर को कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर वो वाला है कि अगर हम कभी रिटर्न लेना चाहें तो हम वो मुनाफा वापस हमने इन्वेस्टमेंट से हम उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। आई थिंक ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, एंड दिस नीड्स टू हाउएवर, इसकी वजह से ये जो हमारी लैक ऑफ इमेजिनेशन है और हमारे पास ना रोल मॉडल्स नहीं है, यस दैट्स अनदर पॉइंट है कि हमारे पास ना रोल मॉडल्स नहीं है। हमें डॉक्टर्स तो बहुत ज्यादा एज रोल मॉडल्स नजर आते हैं, आपको पाकिस्तान के अंदर और कितने कोई रोल मॉडल्स नजर आते हैं जो खवातीन को इन दैट पोजीशंस में आपने कभी रोल मॉडल्स देखा हो, ठीक है। सो इट इज आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दिस एज वेल। अब हमें थोड़े से एक्टिविस्ट नजर आते हैं जो अपने हुकूक के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज प्रोबेबली अनदर इंस्पिरेशन दैट कम्स अबाउट। और जो बच्चियां कह रही है ना कि हम अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहते हैं, हुकूक के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, आई थिंक दैट कम्स ऑफ फ्रॉम द इंक्रीज्ड एक्टिविज्म इन पाकिस्तान जो पिछले कुछ अरसे में बहुत ज्यादा आया है। However, we still need more role models जो कि आगे आके बात करें, जो कि जिससे लोग जो है इंस्पायर हो, जिससे लोग इंस्पिरेशन ले। हमारे पास अगर चंद लोग हमारे पास रहेंगे, पॉलिटिक्स में खवातीन चंद होंगी, चंद ही बाकी और प्रोफेशंस में होंगी, सो आई थिंक दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। एक बात तो ये होगी, दूसरी बात ये इट इज वेरी सैड टू नो कि अगर बच्चियां कहती हैं हमने टीचर नहीं बनना, किसी एक ने भी नहीं कहा हमने टीचर नहीं बनना, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उन्होंने तो जिंदगी भर फीमेल ही टीचर देखी है ना, शी इज नॉट इंस्पायरिंग टू बी अ टीचर, दैट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टीचर। There is definitely something wrong with those teachers. उन teachers के बारे में सोचने की जरूरत है कि why have they failed to inspire others? So this campaign is going very well, and we are trying to, you know, visit some other schools and talk to the students जो छोटी बच्चियां हैं क्या सोचती हैं, और इनके एजुकेशन, इनको मतलब तालीम सबके लिए जो हमारा एक है हैशटैग, और तालीम से तरक्की क्या ये हो सकती है नहीं हो सकती है। So in another episode we will update you कि हमारी इस रिसर्च का और इस कैंपेन का क्या आउटकम है। Thank you so much, Naima. I think on this note, let's just end it here. Please do write to us and let us know what do you think. Why do we associate some professions as more noble, others not as such? और आपको क्या लगता है कि why have teachers failed to inspire these young children? इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you so much. अल्लाह हाफिज।